आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अपना आईपीओ ला रही है। तो चलिए बस अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि ये आईपीओ क्या है और एक निवेशक के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े आईपीओ के पीछे की कहानी क्या है, और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है? चलिए इसी को समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात, ये आईपीओ आ कब रहा है और इसमें कब तक हिस्सा लिया जा सकता है। हाँ, तो तारीखें ध्यान में रख लीजिए। आम निवेशकों के लिए आईपीओ खुल रहा है 12 दिसंबर को और 16 दिसंबर को ये बंद हो जाएगा। जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक दिन पहले यानी 11 दिसंबर को ही अपनी बोली लगा सकते हैं। ठीक है, तारीखें तो पता चल गई, पर ये कंपनी है कौन? चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को जरा और करीब से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आईसीआईसीआई बैंक और यूके की प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन के बीच एक जॉइंट वेंचर है। इसमें मेजॉरिटी स्टेक यानी 51% आईसीआईसीआई बैंक के पास है। और एक मजेदार बात यह है कि ये आईसीआईसीआई ग्रुप की 5वीं कंपनी होगी जो शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। इससे पता चलता है कि ये ग्रुप कितना बड़ा और स्थापित है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी उन आंकड़ों पर जिन्हें हर निवेशक जानना चाहता है। प्राइस क्या है, कम से कम कितने पैसे लगेंगे, ये सब। तो ये रहे मुख्य आंकड़े। प्राइस बैंड रखा गया है 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर, और कम से कम 6 शेयर के लॉट में बोली लगानी होगी। इसका मतलब हुआ कि एक लॉट के लिए करीब करीब 13,000 रुपये का निवेश करना होगा। और कुल मिलाकर 4,79,00,000 शेयर बेचे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहीं से हम इस आईपीओ के सबसे खास पहलू पर आते हैं, जिसकी बात हम अब करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतने सारे शेयर बेचे जा रहे हैं, इसका पैसा जाएगा कहाँ? कंपनी के पास या किसी और के पास? यहीं पर इस आईपीओ की सबसे ज़रूरी बात सामने आती है, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आईपीओ पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का सीधा सा मतलब है कि कंपनी के जो मौजूदा मालिक हैं, जिन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, वो अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं। इसमें कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है। देखिए, यहाँ पे फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब फ्रेश इशू आता है तो पैसा कंपनी के खजाने में जाता है और कंपनी उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाती है। लेकिन इस ओएफएस में सारा पैसा सीधे बेचने वाले शेयर होल्डर यानी प्रूडेंशियल को मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को इस आईपीओ से सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मिलने वाला। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या है, तो चलिए देखते हैं कि बाजार में इसे लेकर माहौल कैसा है। क्या लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, लिस्ट होने के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सीधी टक्कर में आ जाएगी एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी जैसी दूसरी बड़ी लिस्टेड कंपनियों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों के पास इस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए एक और बड़ा विकल्प होगा, और वो इन कंपनियों के प्रदर्शन को सीधे सीधे कंपेयर कर पाएंगे। और हाँ, ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले ही जो एक अनऑफिशियल ग्रे मार्केट होता है, वहाँ इस आईपीओ को लेके काफ़ी हलचल है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसके शेयर करीब 115 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। पर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी होता क्या है? तो ये जीएमपी एक तरह से आईपीओ का ट्रेलर जैसा होता है। ये दिखाता है कि बाजार में इसको लेकर कितना क्रेज है, कितना उत्साह है। अगर जीएमपी पॉजिटिव है, जैसा कि इस मामले में दिख रहा है, तो ये एक इशारा होता है कि शायद लिस्टिंग वाले दिन शेयर की कीमत इशू प्राइस से ऊपर खुले। लेकिन हाँ, ये कोई गारंटी नहीं होती, बस एक इंडिकेशन होता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी एक और बड़ी एएमसी के बाजार में आने से हम जैसे निवेशकों के लिए क्या बदलेगा? क्या इससे इस सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ेगा और हमें बेहतर विकल्प मिलेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।